डॉक्टर साहब ये फरमाइए सर, ये जमात इस्लामी ज़ाहिर अब धरने बढ़ा रही है, रावलपिंडी में तो ऑलमोस्ट उनका कब्जा है इस वक्त, और उसके बाद अब उनका कहना यह है कि कराची में शुरू करेंगे, फिर वो पूरे 4 जो सूबाई दारुल हुकूमत है वहाँ पे धरने देंगे, तमाम सीएम ऑफिस के सामने, गवर्नर हाउसेस के सामने, और फिर उनका कहना है कि तमाम शाराएं जो बुनियादी बड़ी हैं उनको सबको बंद कर दिया जाएगा। क्या मसला हल हो सकता है इन धरनों के साथ, और IPPs को किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? जावेद चौधरी साहब, इसको 2 तरीकों से इस इशू को देखने की जरूरत है। नंबर वन, क्या जमात इस्लामी के पास इतनी स्ट्रीट पावर है कि ये सारा काम कर सकती है? वो बिल्कुल कर सकती है। जो चंद एक पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं ग्रास रूट लेवल तक, उसमें जमात इस्लामी आती है। आपने कराची में उनकी पावर देखी, यहाँ पे भी उनके लोग बैठे हुए हैं, तो इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं। जो असल सवाल है, क्या इससे कोई फायदा होगा, रेट कम हो सकता है? देखिए, एक तो और जो चीज जमात इस्लामी की फेवर में जाती है, जो दूसरी जमातों की फेवर में नहीं जाती, कि किसी भी सियासी जमात ने अवाम के हकूक के लिए बाहर नहीं निकले। सही बात। उनके अपने जाती हकूक होंगे, किसी ने गवर्नमेंट बचानी है, किसी ने गिरानी है, तो इसके लिए बाहर आ गए। किसी ने जेल से बाहर आना है, किसी ने किसी और मकसद के लिए प्रेशर डालना है, किसी ने वजारत लेनी है। जमात इस्लामी का अपेरेंटली ये इस किस्म का कोई नहीं है। जहां तक उनकी डिमांड्स की बात है, किस हद तक उनकी डिमांड्स जो है वो ठीक रियलिस्टिक है, किस हद तक नहीं है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हुकूमत कर सकती है। ठीक है, जहां तक तो ये बात है ना कि जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के जो मुआहदे हैं उसको रीओपन कर दिया जाए, स्क्रैप कर दिया जाए, कि ये ना होने वाली बात। ये हमारे सॉवरेन एग्रीमेंट्स हैं, सॉवरेन गारंटीज हैं, चाहे वो मकामी आपका सरमायाकार है या चाइनीज है या कतरी भी है, कतरियों के भी इसमें प्लांट्स हैं। दूसरी बात है कि क्या अभी भी कुछ स्पेस बचती है? बिल्कुल स्पेस बचती है। जो गवर्नमेंट के पावर प्लांट्स हैं वहां पे तो गवर्नमेंट कोई रैशनल स्टेप्स ले सकती है, और उससे बढ़कर जो कॉस्ट है इनएफिशिएंसी की, जो लाइन लॉस है, जो थेफ्ट है, उसकी कॉस्ट भी कंज्यूमर को पास हो रही है। 2 चीजें जो गवर्नमेंट कल सुबह खत्म कर सकती है करना चाहे तो। बिजली के बिलों के ऊपर नॉन फाइलर का 7.5% इनकम टैक्स लगा हुआ है। अगर आपका 25,000 रुपए से ज्यादा बिल है तो आपके ऊपर नॉन फाइलर का रेट लग जाता है। अब बिजली की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, हमारे जो यहाँ पे हमारी पार्किंग में जो एक मजदूर बंदा गाड़ी धो रहा है उसका बिल 30,000 रुपए आया। बिल्कुल ठीक। तो क्या वो फाइलर बन सकता है? साहब ने कहा कि जो मेरे कमरे में सफाई करता है ना वहाँ जेल के अंदर, उसका बिल 40,000, उसका बिल 40,000 रुपए आया। मुझे ये बताइए, वो 7.5% की आप किस चीज की सजा दे रहे हैं इस गरीब बंदे को? एक तो रेट उसका ज्यादा, ऊपर से ये वाला जुल्म। दूसरी चीज जो बिजली के बिलों में खत्म हो सकती है कि जो माजी में सर्कुलर डेट खत्म करने के लिए कर्जे लिए गए थे, उस कर्जों का सूद बिजली के बिलों से वसूल किया जा रहा है। 3.21 फी यूनिट जो कॉस्ट है वो आपकी पड़ती है बिजली के बिल के अंदर। डेट सर्विसिंग सरचार्ज, ये क्या बदमाशी है अभी, उसको खत्म करें। तो इस तरह के 3-4 स्टेप्स हो सकते हैं। दूसरी एक और जो चीज उनकी डिमांड है, विच इज अगेन करेक्ट डिमांड, इसके लिए मैं खुद बड़ी बात कर रहा हूँ, जो सैलरीड क्लास की टैक्सेशन है। चॉइस सब तो सैलरी अधी रह गई ना, जो अब होने वाला है, पहले तो वो चीज बिल्कुल मेरी सैलरी पे टैक्स ज्यादा है, सैलरी कम। सैलरी अब बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है। तो वो जो चीज है वो भी सैलरी क्लास पे, जहां से आपको 75 से 85 अरब रुपए का अपने टैक्स अगर रिवर्स हुकूमत कर दी, उतना हुकूमत अपने PSDP कट करके रिलीफ दे सकती है। तो ये चंद एक ऐसी चीजें, माइनस रीओपनिंग ऑफ द IPP कॉन्ट्रैक्ट्स, ये काम बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मेरा खदशा ये कि हुकूमत जमात इस्लामी को संजीदा नहीं ले रही। ये वजह है कि अमीर मुकाम साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब जाके उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, बजाय इसके वो इकोनॉमी की टीम का बंदा हो, को मिनिस्टर इकोनॉमी से रिलेटेड हो, सीरियस बंदा हो। हॉकी के प्लेयर को आपने रेफरी बना दिया है, बल्कि आपने एम्पायर बना दिया क्रिकेट टीम का, तो कैसे हो सकता है? वैसे डॉक्टर फारिस सलीम साहब ये फरमाइए सर, ये IPPs का मसला बड़ा गंभीर है और कहते हैं कि इनके होते हुए पाकिस्तान चल नहीं सकता। कोई ऐसा सोल्यूशन है कि जान छुड़ाई जा सके इनसे मुस्तकिल तौर पर? देखिए, एक तो हमेशा कोशिश रहती है कि मसला बड़ा गंभीर है, मईशत बड़ी गंभीर है, मामलात हल करने की तरफ जाएं तो मामलात बड़े सिंपल है। कुछ तो सोल्यूशन जो हैं वो राना साहब ने आपके सामने रखे हैं। देखिए, ये कैपेसिटी, एक जो बीमारी तशखीस है वो सही तशखीस करना बड़ा जरूरी है। ये जो सारा ब्लेम कैपेसिटी पेमेंट के ऊपर डाल दिया गया है, मैं समझता हूँ कि ये बीमारी की तशखीस सही नहीं हो रही। देखिए, कैपेसिटी पेमेंट जो है तकरीबन 45% जो है वो तो हुकूमत के अपने प्लान्स को जा रही है, कोई 40% जो है वो CPEC के प्लान्स को जा रही है। तो हम क्या चाहते हैं? क्या हुकूमत अपने ऊपर खुद मुकदमा करना चाहती है? क्या हम चाइनीज के साथ लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं? अब ये दुरुस्त है कि जो 15% कैपेसिटी पेमेंट प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट ओनर्स को जा रही है, उसमें कुछ तो चौधरी साहब ऐसे पावर प्लांट्स हैं जिनको हुकूमत को तमगा देना चाहिए।
मेडल देना चाहिए। आप सोचिए कि एक प्लांट है राउश पावर के नाम से, वो 4% चलता है अपने प्लांट फैक्टर के ऊपर, और 700 और 45 रुपए का एक यूनिट हुकूमत को देता है। तो आप सोचिए कि हुकूमत 745 रुपए का ले, आपको और मुझे 60 रुपए का देती है, तो हुकूमत भी कमाल करती है। इसी तरह जो पावर प्लांट हैं दाऊद ग्रुप के हैं, निशात ग्रुप जो पाकिस्तान का शायद बिजनेस का सबसे बड़ा ग्रुप है, उसके कोई आधा दर्जन प्लांट्स हैं, वो 18, 19, 20% कैपेसिटी पे चलते हैं, कोई 20-25 अरब रुपया कैपेसिटी का ले लेते हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स का। तो कुछ तो अच्छा, एक और बहुत बड़ा तमगा आपको और एक ग्रुप कहलाता है, उनके 2 प्लांट्स ने सिफर, जीरो जो है वो प्रोड्यूस किए हैं, और कोई 18-19 अरब रुपया कैपेसिटी मद में वसूल कर ली। तो एक तो राना साहब से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने अगर कोई मुआहदा किया है तो उसकी कतई खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। ठीक। लेकिन अब डॉक्टर साहब एक सवाल ये भी बनता है कि कहा यह जा रहा है कि जब कैपेसिटी चार्जेस ले रहे हैं आप, तो पूरी बिजली कंज्यूम क्यों नहीं करते? मसलन अगर 45,000 मेगावाट की कैपेसिटी है और 43,000 पाकिस्तान की जरूरत है और 20,000 आप ले रहे हैं, तो आप क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं? आपको चाहिए कि उसके रेट्स कम करके पूरी कैपेसिटी उनसे उठाएं, मसला खत्म हो जाएगा। अब आपने जुल्म का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, तो जब मैंने आपको बताया कि 45% तो हुकूमत के अपने प्रोजेक्ट्स हैं, तो क्या जुल्म हुकूमत खुद अपने ऊपर कर रही है? फिर आपने जुल्म का जिक्र किया, तो जो 40% को सीपैक को पेमेंट जाती है, कैपेसिटी पेमेंट, तो क्या सीपैक हमारे ऊपर जुल्म कर रही है? जो 15% प्राइवेट है वो तो जुल्म कर ही रहे हैं, की बात नहीं। देखिए, मामला सोल्यूशन की तरफ जाए, बेतहाशा बहस हो गई, सोल्यूशन क्या है, हल क्या है? अभी चौधरी साहब आपके घर में या आपके स्टूडियो में जो बिल आता है लगभग 60 रुपए का आ रहा था, अब बताया जा रहा है कि कहीं 70 रुपए पे चला जाएगा, लेकिन उसमें से 20 रुपए से 22 रुपए फी यूनिट जो है वो हुकूमती चार्जेस है। आज मैं अपने घर का बिल निकाल के देख रहा था, उसमें 13 डिफरेंट चार्जेस हुकूमत ने लगा रखे हैं। तो 20-22 रुपए अगर वो कम कर दे, रिलीफ दे दे, या आपको टैक्स क्रेडिट का कहना शुरू कर दे। अच्छा, चोरी की बात नहीं हो रही बिल्कुल। अगर पेस्को जो पेशावर इलेक्ट्रिक है वहां 45% बिजली चोरी हो जाती है, अगर सक्खर में 35% बिजली चोरी हो जाती है, इस्लामाबाद में तो वो सिंगल डिजिट पे है, फैसलाबाद में सिंगल डिजिट पे है, लाहौर में, गुजरांवाला में सिंगल डिजिट पे है। अगर लाहौर में और पंजाब के बाकी शहरों में सिंगल डिजिट पे है, तो पेशावर में 45% क्यों है? अगर हुकूमत उस चोरी को रोक ले तो फिर आपको और मुझे रिलीफ मिल सकता है। तो जो काम करने के हैं, जो टैक्स की बात है और जो चोरी रोकने की बात है, हुकूमत वसूली नहीं करती। अब आप सोचिए कि अगर एक दुकान आप खोलें, उसमें 45% माल जो है वो चोरी हो जाए, 10% आप वसूली ना कर पाए, तो फिर वो दुकान तो बंद हो जाए। बिल्कुल सही। मैंने ब्रेक लेनी, शहबाज साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि कहा यह जा रहा है कि चाइना आने की कोशिश की जा रही है कि वो कोई कैपेसिटी चार्जेस कम कर दे या कोई ऐसा जादू कर दे कि जिससे पाकिस्तान इस सारे अजाब से बाहर निकल जाए।